मैं अखिलेश सिंह आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल सोच समाज की पे। आज हम फिर यमुना घाट पे हैं और हम यह बार बार दिखाते हैं यमुना घाट के बारे में, और इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली का जो लाइफलाइन जिसे कहा जाता है उसे साफ़ किया जाए, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है और जिसे साफ़ होना भी ज़रूरी है। और गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। गवर्नमेंट ने एक्शन में आते के साथ ही काम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं एक दुर्भाग्य की बात बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की ही नहीं, इसमें हमारी भी गलती है, जो जनता है उसकी भी गलती है। अभी कुछ टाइम पहले मशीनें लगा के यहाँ पे साफ़ सफाई की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। नदी साफ़ दिख रही थी, कचरा नहीं था, कचरा सारा निकाल दिया गया था। आज हम आए हैं घाट पे और घाट पे देख रहे हैं कि इतना गंदगी फैली पड़ी है। वापस आप देख सकते हैं पानी के अंदर, पानी में कितना कचरा बह रहा है। अब ये जो कचरा यहाँ बह रहा है, गवर्नमेंट इसे कब तक साफ़ करेगी? ये गवर्नमेंट की कब तक की जिम्मेदारी बनेगी कि गवर्नमेंट इसे पैसा लगाए और साफ़ करे, जब पब्लिक समझने को तैयार नहीं है। तो इसी के मुद्दे पे आज फिर बात करेंगे हम रोहित भाई से, जो चैनल के संस्थापक हैं। स्वागत है आपका रोहित भाई। नमस्कार। तो रोहित भाई, जैसा कि आपने देखा अभी कल होली गई है जी, आज हम आए कि चलो देखते हैं क्या प्रोग्रेस हुआ है, और आज देख रहे हैं क्या हुआ है। जी बिल्कुल। मैं कहूँगा कैमरामैन को कि वो दिखाए, ज़रा पानी की तस्वीरें दिखाए थोड़ा पास से। ये समझने वाली बात है कि अगर जनता ही नहीं समझेगी तो ये काम होगा कैसे? धरातल पे ये काम नहीं हो पाएगा अगर वो समझे नहीं। गवर्नमेंट इसमें कितना काम कर लेगी, क्या कहेंगे इस पे? बात आपकी बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है, बट थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है मैनेजमेंट में कि प्रशासन जब तक टाइट नहीं होगी तब तक पब्लिक भी नहीं सुधरेगी। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लीन किया था, काफ़ी सारी मशीनें लगाई थी और नीट क्लीन सारा चीज़ हो गया था। अच्छा, यहाँ तक कि स्मेल भी यहाँ पे बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही थी। बट आज अगर मैं फिर खड़ा हूँ, होली के नेक्स्ट डे ही आज मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ से दुर्गंध भी आ रही है। और तमाम पब्लिक को मैंने अभी काफ़ी देर से मैं यहाँ पे वॉच कर रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और फिर से गंगा यमुना जी में फिर से वो प्रवाह कर रहे हैं, पूजा पाठ करके प्रवाह कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये चीज़ बताया था कि यमुना दर्द से कराह रही है, यमुना दर्द में है कि यार सरकार तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, आप कब सुधरोगे? जनता कब सुधरेगी? जनता कब इस यमुना की दर्द को समझेगी? सरकार 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 आप चिल्ला रहे हो, बट हर एक जनता का कर्तव्य होता है, हर एक जनता का दायित्व होता है यमुना की सफाई करना और यमुना के ऊपर सोचना। रोहित भाई, ये तो ठीक है, लेकिन इसे कह देने से काम नहीं बनेगा ना। मेरा ये कहना है कि अगर जनता अवेयर नहीं हो रही, घर में बच्चे होते हैं, बच्चे जब बात नहीं मानते तो उन पर सख्ती की जाती है। बिल्कुल की जाती है। तो समझ लिए ये भी एक बच्चा ही है जिसे समझ नहीं आ रही है, तो सख्ती करनी चाहिए और अच्छे लेवल पे सख्ती करनी चाहिए, सजा होनी चाहिए इस पे कि भाई कचरा ना फेंका जाए, चाहे बेशक इस पे पैसे लगे। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार से हमारा अनुरोध है कि बहुत अच्छे से सौंदर्यीकरण हो रहा है यहाँ पे और बहुत अच्छे से सरकार काम भी कर रही है, बट थोड़ा सा उनको एक स्टेप और आगे आना होगा प्रशासन को लेके कि यहाँ पे एक नियम नीति फॉलो बनाया जाए। और जो कचरा अभी फेंक रहे हैं, अभी जस्ट देखिए वहाँ भी फिर से अभी वही कर रहे हैं, वहाँ पे अभी फिर वो कचरा डालने की कोशिश कर रहे हैं, पूजा पाठ करके सारा कचरा डालने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन पे थोड़ा सा जो है स्टॉप लगाया जाए, इस पे थोड़ा सा स्टॉप लगाया जाए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्रशासन को थोड़ा टाइट करे, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगाए, यहाँ पे कचरा को जो पूजा पाठ करते हैं और जो भी इनके सामग्री होते हैं उनके लिए एक डस्टबिन का अनाउंसमेंट किया जाए। बट जनता ऐसी है कि डस्टबिन भी उखाड़ देते हैं यहाँ पे, या अपोजिशन के बहुत सारी ऐसी पार्टी है, अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा करके जा रही है तो डस्टबिन को हटा देते हैं। मतलब अपोजिशन भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और वो बस सरकार को विद्रोह करने में लगे हुए हैं कि ये सरकार सौंदर्यीकरण कर रही है, ये सरकार मेकअप कर रही है, ये सरकार ऐसे कर रही है, ये सरकार वैसे कर रही है। जी, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो प्रशासन है, ख़ास तौर से मैं चाहूँगा कि ये लॉ के अंदर लिया जाए, जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पे अपना निभाए, अपना रोल निभाए और ऐसे लोगों को पहचाने और उन पर सख्ती से कार्रवाई करे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो लोगों में डर नहीं होगा, डर नहीं होगा तब तक ये हालत ऐसी ही रहेगी, ये सुधरने वाली नहीं है। रोहित भाई, इसके बारे में फिर में हम बात करते हैं कि जैसे अभी जो इस पर खर्चा होता है सफाई का, जी, ये तो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, सरकार
ने स्टार्टिंग में ही बोला था हमें काफ़ी सारे फेजेस में हम ये सफाई करेंगे और 3 साल का टाइम मांगा था उन्होंने। सरकार जो कह रही है वो कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है। बस मुझे अपील ये है कि थोड़ी सी मैनेजमेंट और अच्छे से किया जाए, वरना खर्चा एक्सपोज बढ़ता रहेगा। अभी कुछ दिन पहले बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन हो गई थी, बदबू बिल्कुल ही ना के बराबर थी, बट आज की डेट में देखिए फिर से कचरा आ गई है बिल्कुल ही बहते बहते। और जितने भी लोग हैं पूजा पाठ कर रहे, सारा कचरा उठा के उसी चीज़ में डीप कर दे रहे हैं, वही यमुना जी में डीप कर दे रहे हैं। तो थोड़ा सा तो इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। एंड जो आपने बोला कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस को भी लगाया जाए, एक्टिव किया जाए, यहाँ पे कुछ संस्था भी एक्टिव हो कि कचरा ना फेंके इसमें और यमुना जी में प्रवाह ना करे, इस पे स्टॉप करना तो ज़रूरी है। सजा का प्रावधान होना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से सजा जब तक नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि पैसे से का डर किसी को नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत फ़ाइन लगाई जाए, थोड़ी बहुत उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। कुछ लोगों पे रिस्ट्रिक्शन होगा तो जनता अपने आप ऑटोमेटिक सुधर जाएगी, नहीं यार ये हमारी माँ है, इस पे थोड़ा कंट्रोल करना हमें, और इसमें पूजा पाठ करके इसमें ना डीप करके जो डस्टबिन ने लगा रखा है यहाँ पे जो NGO वाले ने, उस पर हम जाके डाल दे। रोहित भाई, आज देख के बहुत बुरा लग रहा है कि जो मेहनत हुई थी, हम देख के खुश हो रहे थे कि चलो एटलीस्ट ऊपर से जो काम स्टार्ट हुआ, पहले फेज़ का काम स्टार्ट हुआ, वो काम अच्छा हो रहा है, दिखने भी लगा था, विजुलाइज हो रहा था। लेकिन जो आज देख रहे हैं वो देख के तो बिल्कुल दिल टूट गया कि ये क्या ही हो रहा है। और इसमें गलती हम गवर्नमेंट की निकाल ही नहीं सकते। हम आए थे इस बात पे चर्चा करने के लिए कि गवर्नमेंट का कार्यकाल कैसे चलेगा, कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। यहाँ तो फ्यूचर दिख ही रहा है कि गंदे पानी की तरह बह ही रहा है। बिल्कुल, आज हम लोगों का यमुना पे आने का उद्देश्य ये था कि जाते हैं यमुना जी में, थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ तक काम आगे बढ़ चुका है और कितना सौंदर्यीकरण हो चुका है और क्या पानी कितना निर्मल हो चुका है। बस हम लोग का बस यही रीज़न था कि आज चलते हैं यमुना जी पे और एक बार देख के आते, लोगों से मिल के आते, लोगों का रिव्यू लेके आते, कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है। बट गवर्नमेंट तो काफ़ी अच्छे से कर रही है सारी कार्य, बट थोड़ा सा निराश हमें जनता से है कि जनता जिस चीज़ को डिमांड कर रही है कि हमारा जो यमुना जी हो, सौंदर्यीकरण हो और यहाँ पे पर्यटन बने और लोग टूरिस्ट भी आए, बट इस तरीके से अगर आप दिल्ली के जनता होने के बावजूद अगर आप ही अगर गंदगी करोगे तो कब तक आखिर गवर्नमेंट कब तक आपको सुधार लेगी? वो हो ही नहीं पाएगा ना, कार्य नहीं हो पाएगा। आप ऊपर से काम कर रहे हैं, नीचे से लोग आपका काम बर्बाद कर रहे हैं। मैं कहूँगा अपना हर्ष से कि हर्ष अपना कैमरे से दिखाए ज़रा, थोड़ा सा घाट का हम आपको व्यू दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। आइए रोहित भाई ज़रा देखते हैं। तो ये देखिए हालत, ये सारी चीज़ें गंदगी साफ़ की गई थी, कचरा निकाला गया था सारा, और अभी जो आप देख रहे हो जितना भी ये कचरा गंदगी दिख रही है ये आगे तक दिख रही है। और मैं कहूँगा अगर जूम करके दिखा सके तो पुल के ऊपर भी दिखाए जहाँ से कचरा फेंका जाता है। तो ये पूरा जो एरिया है पुल वाला, आईटीओ, हम आईटीओ घाट पे हैं, तो आईटीओ का जो पुल है यहाँ से ऊपर से कचरा फेंका जाता है। आप कचरा में अगर मैक्सिमम देखेंगे फूल माला और ये जो पॉलीथीन है, मटका है, पूजा पाठ की जितने भी सामग्री हैं, आपको मैक्सिमम वही देखने को मिलेगा, है ना। ख़त्म, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो रखा है ना। अब ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन तो कहीं पानी में रह गई तो खराब ही करेगा सब कुछ। बिल्कुल खराब ही, सफाई कर लो आप, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये कार्य छोटा नहीं है, इस नदी को साफ़ करना, नदी को साफ़ करना, हम घर के बाल्टी को साफ़ करने की बात नहीं कर रहे, टंकी को साफ़ करने की बात नहीं कर रहे, हम एक नदी को साफ़ करने की बात कर रहे हैं। तो इस पर जितना काम होना है वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उस पर लगने वाला पैसा भी बहुत मोटा है। वो पैसा इनडायरेक्टली हमारी जेब से ही जा रहा है, जनता की जेब से ही जा रहा है। इतना सारा बटन ले और एक ही काम में लग जाए तो बाकी काम कौन देखेगा? तो अवेयरनेस, जनता की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनके समझ में आती है ये बात तो हम अपील करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि एटलीस्ट नदी के अंदर कचरा ना डालें। अगर वो कचरा डालते रहेंगे तो गवर्नमेंट पे से आप अपना सवाल ही करने लायक नहीं रह जाएंगे कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। हमारे चैनल तक जहाँ तक आवाज़ जा रही है उनसे एक ही अनुरोध है कि अगर आप चाह रहे हैं यमुना जी को पर्यटन बनाना, या अगर आप चाह रहे हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री में हमारी यमुना जी का भी नाम आए, तो प्लीज़ एक स्टेप आप आगे आइए, सपोर्ट कीजिए। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो सकता है पर्यटन, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लोग सारी चीज़ें हो सकती है। दिल्ली गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक MOU भी साइन की है और क्रूज़ भी चलाने की बातचीत चल रही है यहाँ पे, है ना। बट एक स्टेप आप आगे आइए और साफ़ सुथरा यमुना को करने में पूरी मदद कीजिए। और जो भी पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं उसको एक जगह आप रखिए, ना कि आप इसमें सारा चीज़ पूजा पाठ करके इसके अंदर आप ना छोड़िए आप। रोहित भाई